जब तक हम आंतरिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होंगी। अपनी व्यवस्था अंदर से बनानी जरूरी है। मन जिसका हर समय डोलता रहता है, हर समय दुखी रहता है, परेशान रहता है, जो हर समय कंफ्यूज्ड है, जिसके मन में संशय आते रहते हैं, डाउट्स आते रहते हैं, संदेह आते रहते हैं, समझ ही नहीं आता करना क्या है, जो अपने अंदर भावनाओं के जो वेग हैं, जो इमोशंस हैं, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति कभी भी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। सबसे पहले नियंत्रण होना चाहिए हमारा स्वयं के ऊपर। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, वो बाहर भी संसार में विजय प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहा जाता है योग में कि पहले अपने ऊपर प्रयोग कीजिए, अपनी आत्मा के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन पर प्रयोग कीजिए। ध्यान साधना में जो सभी साधक आते हैं, उनके आने का उद्देश्य ही यही होता है कि सबसे पहले तो वो अपने आप को साध लें। साधना का मतलब है साध लेना। साधना अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी बुद्धि को जब तक कंट्रोल नहीं आता, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आता है, तब तक आप ये समझिए ना तो यह संसार में आप सफल हो पाएंगे, ना ही परमात्मा के जगत में सफल हो पाएंगे। तो सफलता के लिए जरूरी है और जीवन को सार्थक करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो हम अपने ऊपर प्रयोग करें। एक साधक जो परमात्मा की राह पर चलना चाहता है, जिसका मन परमात्मा में है, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने शरीर के लिए एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड बनाए, एक सहानुभूति अपने शरीर के प्रति। सिर्फ शरीर को खींचना ही नहीं है, शरीर में हेल्थ रहे, स्वास्थ्य रहे, इसका ध्यान साधक को रखना चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा खाना, एक्सरसाइज भी ना करना, प्राणायाम ना करना और शरीर को ऐसी चीजों में लिप्त करना जिससे शरीर बीमार ही हो, वो शरीर के साथ अत्याचार होता है। एक साधक शरीर पे अत्याचार नहीं करता, बल्कि शरीर को नियंत्रित करते हुए वो एक ऐसी राह पे लेकर जाता है कि शरीर के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचा जाए। तो इसलिए साधकों के लिए आवश्यक है कि वह अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर ध्यान जरूर दें। आपका खाना पीना बड़ा ही नियंत्रित हो, नापा तुला हो। ऐसा नहीं कि किसी दिन हमने बहुत सारा खाया है और अगले दिन हम उपवास करके बैठ गए, हम व्रत करके बैठ गए। एक बैलेंस जीवन हो, एक ऐसी दिनचर्या, एक ऐसा लाइफस्टाइल जिससे आपके भीतर ऊर्जा बने, ना कि आप थकें। यदि आप पूरे दिन काम करके बहुत थक जाते हैं, इरिटेट होते हैं और बिना बात के गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया है, दिनचर्या ठीक नहीं है। तो शरीर पर ध्यान दीजिए। आपका खाना पीना पहले तो ठीक होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक कितनी कैलोरीज की जरूरत है, कितना प्रोटीन खाना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, शरीर में कितने विटामिन्स की जरूरत है, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए यदि भोजन लिया जाता है तो वो भोजन दवाई का काम करता है। फिर आपको बाहर से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका भोजन ही आपको स्वस्थ कर देता है। इसलिए जितने योगीजन होते हैं या संत होते हैं, वो बड़ा ही बैलेंस्ड मील लेते हैं, बहुत ही नपा-तुला भोजन लेते हैं। ना उनके भोजन में ज्यादा मिर्च मसाले होते, न तेल न घी, बहुत ही बैलेंस्ड भोजन लेते हैं। इसलिए शरीर स्वस्थ भी रहता है, भीतर जो ऊर्जा का निर्माण होना चाहिए वो ऊर्जा बनती है। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, अंदर की जो मां शक्ति है वो जागे, परंतु वो शक्ति भी तब जागती है जब आपके अंदर आपके जो प्राण हैं वो ठीक से बहें, यानी आपकी जो नस नाड़ियां हैं वो खुली हुई हो, ना कि उनमें ब्लॉकेजेस हों। ये ब्लॉकेजेस आते हैं जब गलत खान पान होता है, एक्सरसाइज नहीं की जाती और साथ ही साथ आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना नहीं जानते। बिना बात के क्रोध करना, इरिटेटेड रहना,
डिप्रेशन में आ जाना, छोटी सी बात में खुश हो जाना और छोटी सी बात में डिप्रेस हो जाना, ये सब चीजें अंदर ब्लॉकेजेस पैदा करती हैं हमारी नस नाड़ियों में और प्राण बहते नहीं हैं। तो इसलिए जरूरी है कि एक एक कदम बढ़ाते हुए हम साधना के मार्ग पे चलें। तो सबसे पहले तो शरीर पर ध्यान देना, जिसके लिए आपने अपने आहार को ठीक करना है। दूसरा, आपने जरूर रोज 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तो एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप सैर करें, थोड़ी सी जॉगिंग कीजिए, साथ ही साथ में योगाभ्यास, कुछ आसन जो आपके शरीर के लिए जरूरी हैं। जैसे जिनको डायबिटीज है उनके लिए कुछ अलग तरह के आसन बताए जाते हैं, जिससे उनके पेट पर असर आए, पैनक्रियास पर असर आए और बॉडी में इंसुलिन बने। इसी तरह से जिनको हाई ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उनके लिए अलग एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। तो अपने शरीर की बीमारियां देखते हुए अपनी एक्सरसाइज का पैटर्न बनाइए और रोज की नियम हो कि हमने आधा घंटा जरूर एक्सरसाइज करनी है। इससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और जैसे कई बार जमीन पे बैठना भी मुश्किल हो जाता है, घुटनों में दिक्कत हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। वो सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमने शरीर को निग्लेक्ट किया। शरीर के माध्यम से ही सब काम होने हैं, परंतु शरीर को निग्लेक्ट किया गया, इसलिए शरीर में पीड़ाएं या रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपने अपने शरीर का ध्यान रखना है और अपनी प्रॉब्लम्स देखते हुए वैसी ही एक्सरसाइज का चुनाव करते हुए एक्सरसाइज करनी है। सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे ही होते हैं, उसी में ही आपको स्वस्थ भी रहना है, खुश भी रहना है, कमाना भी है, सारे काम करने हैं। तो इसलिए नपा तुला टाइम है, तो उसमें थोड़े टाइम में ज्यादा बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, इस पर प्रयोग कीजिए। सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है दुनिया की बातों में और दुनियादारी में लगकर, परंतु आधा घंटा या 1 घंटा भी कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं निकालता या अपने लिए प्लानिंग नहीं करता। तो आपने अपने लिए प्लानिंग जरूर करनी है। अपनी डाइट ठीक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और साथ ही साथ आपके प्राण मजबूत हों, माइंड बैलेंस रहे, इसके लिए प्राणों की साधना यानी प्राणायाम तो जरूर सबने करना है। 15 से 20 मिनट तो मिनिमम कीजिए, जिसमें अनुलोम विलोम तो डेली सभी ने करना है। जो अल्टरनेटिव ब्रीदिंग टेक्निक है, ये आपकी समस्त नस नाड़ियों को खोल देती है और साथ ही साथ में आपके अंदर ऊर्जा बनेगी। आपको खुद लगेगा कि अब आप काम ठीक से कर पा रहे हैं। बहुत लोग होते हैं बड़ी जल्दी इरिटेट होते हैं, थक जाते हैं, तो इसका मतलब है प्राण उनके बड़े कमजोर हैं। तो प्राणों को जो व्यक्ति सबल बना लेता है तो समझिए उसका शरीर भी ताकतवर होने लगता है, मन में ताकत आती है। क्योंकि प्राणायाम करते हुए, जैसे मैंने आपको आज्ञा चक्र पे बताया था कि गहराई से सांस लीजिए, फिर कुछ देर के लिए सांस को रोकना है, फिर उसके बाद सांस को बाहर फेंकिए। इस टेक्निक में थोड़ा सा मैंने कुंभक डाला। कुंभक यानी कि ब्रेथ को होल्ड करना, सांस को थोड़ी देर रोकना। इस क्रिया से क्या होता है कि आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है, यानी जो मन भटक रहा है विषयों में, वो मन तुरंत एक पॉइंट पे आने लगता है और पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो कंसंट्रेट होते हुए आपके यहाँ जहां तिलक लगाते हैं वहां आने लगती है। तो प्राणों की साधना करते हुए अपने आज्ञा चक्र को आप जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर में जितने भी चक्र हैं वो सभी चक्र जागृत होते हैं उस व्यक्ति के जो सबसे पहले शरीर पर प्रयोग करता है और उसके बाद अपने प्राणों पर प्रयोग करता है। अपने आप ही उसके अंदर एक सहजता आने लगती है, शांति आनी शुरू होती है। और एक बार थोड़ी थोड़ी करके शांति आने लग जाए तो अपने आप ही व्यक्तित्व आपका बदलने लगता है, पर्सनालिटी में चेंज आने लगता है। तो याद रखिए, एक एक चीज करते हुए अपने आप को साधते चले जाइए। डेली की जो हैबिट है, सारा दिन आराम करने की, आलस्य में रहने की, कुछ भी ध्यान नहीं देने की शरीर पर, मन पर, ये चीजें लॉन्ग रन में आपको बहुत डैमेज करेंगी और परेशान करेंगी। फिर आप कहेंगे कि हमसे तो ध्यान लगता ही नहीं, आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ विचार आते हैं, या किसी की कोई भी बात, बड़ी छोटी सी भी बात इतनी चुभ जाती है कि दिल को लग जाती है। इसका मतलब है कि अंदर नियंत्रण नहीं है, आप स्वयं के स्वामी नहीं हैं, आप स्वयं के राजा नहीं हैं। जब तक इंद्रियों पर, मन पर, विषयों पर, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं होगा, आप
खुश नहीं रह पाएंगे, आनंदित नहीं रह पाएंगे। तो परमात्मा के आनंद को और परमात्मा की शांति को यदि आप पाना चाहते हैं, वापस अपने शुद्ध स्वरूप में आना चाहते हैं, तो अपने ऊपर आज से ही प्रयोग करना सीखिए। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ध्यान की कक्षा में आए और आपको आनंद मिल गया। थोड़ी सी झलक जरूर मिलती है, परंतु जो रोज रोज अभ्यास करते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आपने डेली अभ्यास करना है और डेली अपना ध्यान रखना है। तो आइए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं प्राणों पर, जो मैंने अभी बताया। कमर को एक बार सीधा कीजिए, क्योंकि कमर सीधी रहेगी, स्ट्रेट आप बैठेंगे तो ऊर्जा ऊपर उठती है, नहीं तो ग्रेविटी हमारी ऊर्जा को नीचे ले जाती है, गुरुत्वाकर्षण से हम नीचे हो जाते हैं। तो कमर हमेशा सीधी रहे, गर्दन सामने की तरफ, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। कई लोग थोड़ा सा गर्दन टेढ़ा कर लेते हैं, सीधी रहनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, आपको पता ही है, इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर ज्ञान मुद्रा, और घुटनों पे रखिए दोनों हाथों को। अब समस्त जगत की तरफ देखते हुए और आंखों में प्रसन्नता का भाव लाते हुए अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कीजिए। कंसंट्रेशन आपके आज्ञा चक्र पर रहे। इसी आज्ञा चक्र से भीतर प्रवेश किया जाता है। परमात्मा के जगत में हम प्रवेश करते हैं। मन पूरी तरह से आज्ञा चक्र में यही वो चक्र है जहां से हम अपने आप को आज्ञाएं देते हैं। सेल्फ कंट्रोल यहीं से आता है, स्वयं पर नियंत्रण। कोई भी गलत आदत छूटनी हो तो आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट कीजिए, आपकी सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। संकल्प शक्ति दृढ़ होगी। तो ऐसे आज्ञा चक्र पर हम अपने मन को लगाएं और गहराई से सांस भरिए। गहरी श्वास भरें और कुछ देर श्वास को रोकिए, जितनी देर रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस बाहर, और जैसे ही सांस बाहर जाए सांस को भीतर ना आने दें, बिल्कुल खाली कर दें अंदर से। फिर दोबारा से सांस भरिए, सांस को रोक लें, कंसंट्रेट करें। धीरे धीरे सांस बाहर, फिर सांस को रोक लीजिए, भीतर कोई सांस ना आए। अब सांस भरिए, सांस को रोकिए, धीरे धीरे सांस बाहर, फिर सांस को रोकना है। इसे लगातार कीजिए। ये 4 स्टेप्स हैं, 4 कदम, जिसमें सांस को भरना है, रोकना है, फिर सांस बाहर, फिर सांस को रोक लेना है। ये 4 स्टेप लगातार कीजिए अपनी सहजता से। शरीर पर दबाव न बनाएं, बिल्कुल आराम से कीजिए, महसूस करते हुए पूरे शरीर की शक्ति आज्ञा चक्र पर। दिव्य चक्षु, थर्ड आई, इसी से जागृत होगी। भविष्य में देखने की कला, आगे तक का अंदाज लगा लेना, तीव्र बुद्धि, ये आज्ञा चक्र के जागृत होने से होती है। मन पूर्ण रूप से इसी आज्ञा चक्र में समाहित हो जाए।
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र में आके मिलती हैं। त्रिवेणी है यह। यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नाड़ियों का मिलन होता है। इसी में डूबकर हम भीतर के तीर्थ में प्रवेश करते हैं, अपने भीतर के पवित्र जल में स्नान करते हैं। ये भीतरी गंगा है जिसमें हमें स्नान करना है। ये प्रभु का साम्राज्य यहीं से शुरू होता है। तीन बार ओम का उच्चारण करें। अपने दोनों हाथों को जोड़िए। अपने भीतर सद्गुरु की शक्ति को महसूस करें। आज्ञा चक्र पर सद्गुरु की शक्ति, उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। हृदय से प्रणाम कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। ऊर्जा को मस्तक पर लगाएं। अपने आज्ञा चक्र को ऊर्जा दीजिए। भीतर सौभाग्य बढ़े, शांति आए। सारे ब्रह्मांड को प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कोमलता से नेत्रों को खोलें।